ऐसा गांव आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। ये दलेलपुर गांव है। नाव भी हमने अपने पैसे से जी अपने स्तर से लाके डाली है। हमें किसी ने नाव भी नहीं दी आज तक। आप यहाँ नाव का इंतजार कर रहे हैं, कोई आ जाएगा तो उधर से चले जाएंगे। बैठे हैं 3-4 घंटे से, अभी और बैठना पड़ेगा 3-4 घंटे। जिनकी नाव यहाँ रह रहे हैं, कुछ सुविधा नहीं है हमको, कुछ भी कैसी भी, न कहीं पिलसन की, न कहीं बिजली की, न कहीं स्कूल की, न काहे की नहीं। अस्पताल पूछने आते हैं आपकी? नहीं जी, यहाँ पर कोई वोट मांगने नहीं आता, ना कोई समस्या पूछने आता। जब इलेक्शन का 1-2 दिन रह जाए जी, जब इधर उधर से आप जैसे इनकी आवाज आवे, बाकी नेता हमारे पास कोई सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश की 100 विंडो गौतम बुद्ध नगर को कहा जाता है और इस गौतम बुद्ध नगर जिले का एक गांव दलेलपुर है। जेवर विधानसभा में एक गांव दलेलपुर लगता है और इस गांव में आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। इस गांव में अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, शौचालय नहीं बने और गांव में जो युवक हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनके आधार कार्ड तक नहीं है। विधानसभा क्षेत्र का ऐसा गांव है जहां के लोग मतदान भी करते हैं और उत्तर प्रदेश की सबसे कम मतदाताओं वाली यह ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत में आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। और इस ग्राम पंचायत के जो प्रधान है कैलाश सिंह चपराना जी हमारे साथ मौजूद हैं। गांव के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और क्या समस्याएं हैं गांव के लोगों की, क्या मुद्दे हैं। गौतम बुद्ध नगर जैसे जिले में आने के बावजूद यह गांव वर्षों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सन 1983 से यह गांव उत्तर प्रदेश में है। इससे पहले हरियाणा और पंजाब में यह गांव लगता था, लेकिन आज भी गांव वाले मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। ना स्कूल है, ना सड़क है, ना बिजली है। प्रत्याशियों के जो समर्थक होते हैं वह यहाँ वोट मांगने आते हैं और यहाँ के लोग वोट डालने के लिए नाव पार करके जाते हैं और शहर से काफ़ी दूर पिछड़ा हुआ ये गांव है। इन गांव के लोगों की क्या मुद्दे, क्या समस्याएं, सीधे गांव वालों से ही बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम गांव के प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं और निर्विरोध गांव के प्रधान बने हुए हैं। तो प्रधान जी नमस्कार, हमारे दर्शकों की ओर से। नमस्कार जी। प्रधान जी, क्या समस्याएं हैं? आप प्रधान बन गए गाँव के और एक तरह से सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी गाँव वालों को क्यों नहीं मिल पा रही हैं? क्या क्या सुविधाएं नहीं है गाँव में, ये बताइए। देखो जी, ऐसा है, हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा गांव दलेलपुर है जी, जिसमें आज तक 1983 से और आज तक कोई भी सुविधा नहीं है किसी भी तरह की। अब इस चीज़ है, आप खुद लिख लो कि भाई क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। हमारे गांव में नहीं है कुछ भी, एक ईंट भी सरकारी हमारे गांव में नहीं है। ना कोई बूथ है, ना कोई स्कूल है, ना कोई आंगनवाड़ी है, ना कोई भी सिस्टम है हमारे यहाँ। अच्छा प्रधान जी, आपका जो गांव है जेवर ब्लॉक का गांव लगता है और जिला मुख्यालय सूरजपुर है आपका, नोएडा वाला। तो गांव में जहां नेता लोग कभी वोट मांगने आते हैं या अपनी समस्याओं को कभी आप पूछने आते हैं आपकी? नहीं जी, यहाँ पर कोई वोट मांगने नहीं आता, ना कोई समस्या पूछने आता। जब इलेक्शन का 1-2 दिन रह जाए जी, जब इधर उधर से आप जैसे इनकी आवाज आवे, बाकी नेता हमारे पास कोई नहीं आता। कोई वोट मांगने नहीं आता। कोई वोट तो मांगने नहीं गांव आता। के लोग डालते हैं। हम फिर भी अपनी शर्म के वजह से वोट डालने जरूर जाते हैं कि हमारा हक है, जी, इसलिए। जी जी जी। बाकी कोई सुविधा नहीं। प्रधान जी, कभी गांव की समस्याओं को आपने नेताओं के सामने रखा, अधिकारियों के सामने रखा, कभी कुछ? काफी बार रख लिया जी, काफी बार रख लिया, कई बार एप्लीकेशन भी दे ली, बाकी हमारी कोई सुनवाई नहीं है आज तक। ये भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? नानक चंद। नानक चंद जी, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो क्या क्या असुविधाओं की मार यहाँ गांव के लोग झेल रहे हैं? क्या क्या परेशानी है गांव के लोगों की, थोड़ा सा बताइए। हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है, स्कूल की नहीं है, पानी की नहीं है, रोडों की नहीं है, स्कूल किसी चीज़ की सुविधा है ही नहीं, आज तक हुई नहीं है। बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? बच्चे मातपुर पढ़ने जाते हैं या लालपुर पढ़ने जाते हैं। अच्छा, वो हरियाणा के गांव? हरियाणा में जाते हैं। गांव में बिजली नहीं है? बिजली भी नहीं है। कैसे लोग रहते हैं बिना बिजली के गांव में? बिजली गर्मी में रहते हैं, बीमार पड़े रहते हैं, क्या कर सकते हैं। अस्पताल भी दूर है कहीं? अस्पताल ही बहुत दूर है जी, अस्पताल भी नहीं है यहाँ पे, कहीं में अस्पताल नहीं है। अच्छा अच्छा। कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए तो कैसे, कहाँ ले जाते हैं आप? 10 किलोमीटर आगे जाना पड़ता, फरीदाबाद में। फरीदाबाद में जाना? हाँ, गाड़ी से लाना पड़ता, किराए से जाते हैं वो भी। और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, कुछ गांव के युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं किस तरह से परेशानियों का सामना गांव के लोग यहाँ कर रहे हैं। जी भाई, क्या नाम है तुम्हारा? प्रेम सिंह चपराना है। प्रेम सिंह जग। हाँ जी। तो क्या करते हैं प्रेम सिंह, पढ़ते हो?
जी पढ़ाई तो छोड़नी पड़ी इतनी दूर, अब यहाँ से अब वहाँ आने में हमें 5-7 किलोमीटर जावे पढ़ने। जी टाइम ज़्यादा हो जावे, घर का काम भी करना पड़े। अब पढ़ाई करेंगे तो घर का काम छूट जाए, क्योंकि कोई साधन नहीं हमारे पास जो जल्दी आ जावे। अच्छा, खेती किसानी होती है? हाँ जी, तो किसान। क्या क्या परेशानी गांव के लोगों को झेलनी पड़ रही है? यानी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं? पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे जी, छोड़ दी पढ़ाई भी, अब खेतर नहीं देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ रखी है? जी बहुत से लोग हैं हमारे गांव में जिन्होंने पढ़ाई की, तो अब नसीब भी नहीं हो रही। छोटे बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? छोटे बच्चे जी 5-7 किलोमीटर दूर है, वहाँ पैदल ही जाते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ जी, उन्हें भी परेशानी होती है बहुत अच्छा, ज़्यादा। गांव के लोग कुछ नौकरी पैसे भी करते हैं कहीं बाहर? हाँ जी, नौकरी लगते हैं। यहाँ से नौकरी आसपास तो है नहीं, यहाँ से 15 किलोमीटर के दौरे में ही मिलेगी दूर तक। अच्छा अच्छा। वोट कितनी उम्र होगी? वोट डाला कभी आपने? वोट जी अभी तो स्टार्ट करिए डालनी अभी। अच्छा 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 हाँ अच्छा। जी। तो कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे आप? जी हमारे पिताजी जो बोलते हैं हम तो वही करते वही हैं। करते हैं। अभी ये पता भी नहीं आपको वोट कहाँ डालेंगे? नहीं पता जी कुछ भी अभी। तो दोस्तों, इन गांव के लोगों को ये भी नहीं पता कि इनका मतदान केंद्र कहाँ होगा, क्योंकि अब से पहले जो चुनाव हुए थे, गुलाबली गांव है जमुना पार, उन्होंने वहां मतदान किया था, लेकिन इस बार इनका मतदान केंद्र क्या रहेगा गांव वालों को इसकी भी जानकारी नहीं है। और दूसरे युवा हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रीतम है जी। प्रीतम सिंह जी, क्या काम करते हैं? खेती करते हैं जी। खेती करते हैं। और क्या क्या समस्याएं गांव के लोगों की? वोट किस आदमी को देना पसंद करेंगे, किस पार्टी को देना पसंद वोट तो जी जब उसको दें जो यहाँ पे आवे। अच्छा अच्छा। कुछ करें यहाँ के लिए। जी 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 जी। कोई नेता कभी नहीं आता? कोई नहीं आता जी यहाँ। कोई विकास कार्य गांव में क्या क्या कोई काम? कुछ भी नहीं हुआ जी यहाँ, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, बिजली नहीं है आपके यहाँ, अस्पताल नहीं है, और भी तमाम जो सरकारी सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है, तो ऐसे में कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं? बस अपने, अगर सवारी भी नहीं है, अगर कोई बंदा यहाँ पे आ भी जाए, उसे कहीं जल्दी जाना पड़े तो सवारी भी नहीं है। सवारी दूसरे गांव से सवारी मंगानी पड़ती है। क्या नाम है भाई साहब आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, गांव के लोगों की रिश्तेदारियां कहाँ कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं? शादी ब्याह में लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होती? क्या क्या दिक्कत होती है जी? दोनों स्टेटों में, क्या तीनों स्टेटों में यहाँ पे हमारे संबंध हैं रिश्तेदारियों के। जी। यमुना पार के जो परेशान है जी, वो दिल्ली से आते हैं, करंदी कुंज से। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ से जो सड़क मार्ग जो है सबसे नज़दीक वो कालिंदी कुंज है? कालिंदी कुंज है जी बस। अच्छा, और लोग यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, और जो असुविधाएं जो क्या क्या हैं गांव में, थोड़ा सा उनके बारे में? असुविधाएं जी हमारे यहाँ ना तो स्कूल है कोई प्राइमरी, जी, ना ही कोई शमशान घाट है यहाँ पे, ना ही कोई बारात घर है। कहने के लिए नोएडा का गांव है ये, लेकिन हम हर तरह से वंचित हैं। आप गांव के प्रधान बने हैं, निर्विरोध प्रधान बने हैं, तो गांव के लिए कोई फंड, कोई कुछ मिला है अभी तक? नहीं जी, अभी तक कुछ नहीं मिला हमें। 0% है अभी सारा कुछ। गांव के प्रधान जो हैं, जो निर्विरोध प्रधान चुने गए थे, वो उनका कहना ये है कि आज तक, अभी तक उनकी ग्राम पंचायत को विकास कार्य के लिए कोई भी फंड नहीं मिला है। लगभग 200 यहाँ मतदाता हैं और 400 यहाँ की जनसंख्या का ये गांव दलेलपुर है। कुछ और युवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? मोनू चपराना। मोनू चपराना जी, गाँव में क्या क्या समस्याएं और किस तरह से युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ा सा बताइए, क्या क्या मुश्किलें हैं? सारी ही समस्याएं अभी आपको बताया है, पापा ने भी, भैया ने भी। जी जी जी। सब समस्याएं। जब वोट वगैरह डालते हैं? हाँ जी। तो वोट किस पार्टी को देंगे आप? अभी नहीं बता सकते कुछ भी। अभी कोई मन नहीं बनाया गांव? अभी यहाँ कोई आया ही नहीं है। जब कोई वोट मांगने भी नहीं आया? आज तक भी नहीं। तो दोस्तों, देखा तरह तरह के प्रत्याशी और उनके समर्थक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कहीं नोटों की वर्षा हो रही है तो कहीं गाड़ियों में नोट पकड़े जा रहे हैं, कहीं एड़ी चोटी का प्रत्याशी जोर लगा रहे हैं विधानसभा चुनावों में अपनी जीत हासिल करने के लिए। लेकिन इस गांव के लोगों का कहना यह है कि यहाँ गांव में कोई वोट मांगने तक नहीं आया है। वोट मांगने आने की हिम्मत भी प्रत्याशियों की नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये गांव जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है और गांव में कोई भी नेता अधिकारी गांव के लोगों की बात सुनने नहीं आता। गांव के लोग अपनी समस्याओं पर, अपने हाल पर आंसू बहा रहे हैं। यहाँ रह रहे हैं, कुछ सुविधा नहीं है हमको, कुछ भी, कैसी भी, न कहीं पेंशन की, न कहीं बिजली की, न कहीं स्कूल की, न काहे की नहीं, अस्पताल की, न काहे की है ही नहीं हमें। अच्छा अच्छा। हम जाओ फरीदाबाद, मरते गिरते बालक है, बिले के बीमार है। अब आपका क्या नाम है जी? कमला। अच्छा, कमला जी। हाँ। तो गांव के और क्या क्या समस्याएं? यहाँ तो कुछ भी सुख भी ना है हमको, तो कुछ ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई है। बालक इतने दूर जाते हैं, बच्चे सवेरे अंधेरे चले जाते हैं, जब जाके पहुँच पाते हैं। अच्छा, काफी दूर स्कूल है। हाँ। तो यूपी की तरफ से कोई और सुविधा मिल रही हो आपको स्कूल गाँव के बच्चों के लिए? आपकी कोई स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए कोई स्वास्थ्य कर्मी कभी गाँव में आता है? ना यूपी की तरफ से ना, बस ऐसी कोई मीडिया वाले आवे, फोटो ले जा खींच के, करते कुछ भी नहीं। करते कुछ नहीं है। हाँ। अच्छा, वोट कभी डाला है आपने? हाँ, वोट डालिए। वोट कहाँ डालने जाते हैं आप लोग? गुलाबली जाने जाते हैं। तो इस बार भी वोट डालने का मन है
कि नहीं है? वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? वोट डालेंगे, वोट डालेंगे। हाँ, किस पार्टी को वोट देते हैं आपके लिए गांव के लोग? किसको देंगे इस बार वोट अपना? नो तो नहीं पता हमें किसको। अच्छा, ये पता नहीं है, लेकिन वोट डालते हैं। हाँ, वोट डाले हर बार। तो किस तरह से यहाँ से आप वोट डालने कैसे जाते हैं आप? नाव में बैठ के जहाँ पैदल यहाँ से, फिर नाव में बैठे फिर पर पैदल निकल जाओ। 6 किलोमीटर है, फिर आगे भी पैदल है। जी, तो वोट डालने जाती हैं? हाँ, कहाँ जाती हैं वोट डालने? गुलाबली जाती हैं। तो वोट नाव में बैठ के जाना पड़ता है? हाँ। पैदल भी जाना पड़ता है? ना पैदल भी चले जाओ, ना मैं बैठ जाओ। नाव में बैठ जाना। हाँ, किसी के भी रात को दर्द हो जाए, कोई बच्चा पैदा हो तो हंस के सु पैदल वहाँ ले जाओ। कोई सवारी है तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत तो है ही सारी। दिक्कत तो है ही। गांव की महिलाएं हैं और गांव की महिलाओं का ये कहना है कि उन्हें अस्पताल की सुविधा के लिए, अस्पताल में यदि इलाज कराने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को खास तौर से परेशानी होती है। गांव के लोग हर बार वोट डालते हैं, नाव में बैठ करके गांव के लोग काफ़ी दूर जाते हैं तब वोट डालते हैं। जिनके लिए वोट डालते हैं, जिन लोगों को अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, उन लोगों को इन लोगों की कोई परवाह नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है और गांव के लोग वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यह है दलेलपुर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश का गांव। ऐसा गांव जो आपने कभी न सुना हो न देखा हो। जैसे तैसे गांव के लोग इस जमुना के खादर में अपने गुजर बसर कर रहे हैं। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, दलेलपुर, गौतम बुद्ध नगर से। नमस्कार।